नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ हिमाचल। ऐसे न्यूज़ हिमाचल की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम खमाणु में। दर्शकों, आपको पता होगा हमारे चैनल के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 1, 2, 3 मई को विश्व शांति पाठ और महा धार्मिक अनुष्ठान कराया जा रहा है। तो दर्शकों, उसी के चलते हम आ पहुंचे हैं सतलोक आश्रम खमाणु में। तो दर्शकों, हम जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई है और कैसा जो है ये समागम हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सतलोक आश्रम खमाणु का जो मेन गेट है वो हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दर्शकों, हम अंदर चलेंगे और इस आश्रम की कवरेज भी करेंगे और बताएंगे यहाँ पर कैसे कैसे व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अभी हम जो है मेन गेट के अंदर आ पहुंचे हैं। आइए चलते हैं। यहाँ पर कुछ जो है जेंट्स जो है वो बैठे हुए हैं, तो जानते हैं इनसे कि यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, क्या नाम है आपका? जयकरण दास। सर, आप बताओगे कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? बाबू जी, यहाँ पे जो है हम परमात्मा के आदेश के अनुसार सिक्योरिटी सेवा करते हैं। बाहर से जो भी संगत आ रही है उसको सरसरी तौर पे चेक करते हैं। कोई ऐसी नशीली चीज अंदर नहीं जानी चाहिए, कोई ऐसा अनवांटेड चीज अंदर नहीं जानी चाहिए, खाने पीने की चीज अंदर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि परमात्मा की दया से सब कुछ अंदर खाने पीने के लिए उपलब्ध है। धन्यवाद सर। सत साहेब। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पे सिक्योरिटी की कैसी व्यवस्था की गई है। अभी हम पहुंच गए हैं जुत्ता घर में, तो आइए जुत्ता घर की व्यवस्था के बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, यहाँ पे जुत्ता घर में कैसी व्यवस्था है और आप कैसे तरीके से जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं के जूते रखते हैं? जूता घर की व्यवस्था इस तरह से है कि जो भी श्रद्धालु आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, इधर भी दिखवाइए कैमरामैन से कहिए, ये जो थैला बना हुआ है, बैग्स बना हुआ है, इसमें हम जोड़े को जमा करते हैं। उसके बाद टोकन दे देते हैं, बाकायदा कह भी देते हैं कि अगर टोकन गुम हो जाए तो दिक्कत हो जाता है, तो कहते हैं मोबाइल में इसका नंबर नोट कर लो, फोटो खींच लो। और इस तरह से जूते की व्यवस्था चल रहा है। सर, ऐसा तो नहीं होता कभी कि किसी के जूते जो है वो गुम हो जाए? जी हाँ, जी हाँ। इसलिए ना, गुम जो हो जाए इससे पहले मैं आपको बताया ना कि उसको फोटो खींच लेना चाहिए मोबाइल में, तो वो काम आ जाता है। धन्यवाद सर। सच। तो आपने देखा जूता घर की व्यवस्था की यहाँ पर कैसे जो है जूता घर की व्यवस्था की गई है। तो आइए आगे चलते हैं और यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं पार्किंग में, जहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पार्किंग गाड़ियां जो है पार्किंग में लगाई गई हैं और पूरी व्यवस्था जो है आप देख सकते हैं लाइनों में लगाई गई है। और हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो है पूरी 5 पार्किंगें हैं, जहाँ पर जो है एक साइड जो है बसों के लिए पार्किंग बनाई गई है और दूसरी पार्किंग आपको ये दिखाई गई है, और तीसरी पार्किंग जो है 2 पहिया वाहनों के लिए है। और जो कुछ ज्यादा मतलब जैसे कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उनके लिए और भी पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आइए चलते हैं और आगे की व्यवस्था के बारे में आपको बताते हैं। तो दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ठंडा शरबत दिया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु अभी यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए जो है यहाँ पे ठंडे शरबत का आयोजन किया गया है। तो आपको ये देखकर मालूम पड़ ही गया होगा कि संत रामपाल जी जो महाराज हैं वो अपने बच्चों की कितनी ज्यादा जो है केयर करते हैं। तो दर्शकों, अब हम पहुंच गए हैं भंडार घर में, जहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनको जो है खाने की व्यवस्था की गई है। आप यहाँ पीछे देख सकते हैं बहुत लंबी लंबी जो है लाइनें लगी हुई हैं, जिसमें जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी है वो भंडारा कर रहे हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के लिए क्या क्या बना है और ये जो भंडारा है इसकी व्यवस्था कैसी है। नमस्कार सर। सर, यहाँ पे जो भंडारे की व्यवस्था की गई है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या जो है बना हुआ है? ये परमात्मा का भंडारा है, हर जगह बनी है। दाल है, चावल है, कड़ी है, फुल्का राम है, अचार है, हरी मिर्च, हर चीज है, बूंदी राम है। धन्यवाद सर। तो अभी जो है हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर भंडारा करके जो है बर्तन साफ करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्तन जो है वो किस तरह से साफ किए जा रहे हैं, चाहे वो बड़े बर्तन हो छोटे बर्तन हो, सब जो है यहाँ पर साफ किए जा रहे हैं। और जो लेडीज हैं वो सारी जो है यहाँ पे बैठी हुई हैं और हर लेडी जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से सफाई बर्तनों की कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे लेडीज ही नहीं लेकिन जेंट्स भी जो है वो बर्तन सफाई में लगे हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आगे तक जो है वो जेंट्स जो है जो बर्तन सफाई
कर रहे हैं। तो दर्शकों हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। सर आप अपना परिचय देंगे हमारे दर्शकों को? मेरा नाम दीपक दास है जी। मैं मंडी गोविंदगढ़ जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब से हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हूँ। साथ में हम आश्रम की सेवा भी देखते हैं जी, सतलोक आश्रम खमानों की। तो सर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि हमने देखा कि यहाँ पर जो है आज पहला दिन है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, तो यहाँ की व्यवस्था कैसे की जा रही है? देखिए जी, ये सारी व्यवस्था परमेश्वर कबीर जी की कृपा से और संत रामपाल जी महाराज की दया से ही होती है। आप देखिए, हमने अपने घर में भी छोटा सा फंक्शन करना है या किसी हमने कोई भी देखिए, अगर अन्य समाज में हमने कोई छोटा सा भी समागम या प्रोग्राम करना हो तो हमें कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, कितना इंतजाम करना पड़ता है, वहाँ पे अनुशासन और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज की जो संगत है वो, अगर हम ये कहें कि विश्व की सबसे अनुशासित संगत है, ये बात गलत नहीं होगी। और परमेश्वर कबीर जी की दया, उनका पंजा, उनका आशीर्वाद संत रामपाल जी महाराज का हमारे सिर पे, आप देख सकते हो कि यहाँ की व्यवस्था में किसी चीज की कोई कमी नहीं मिलेगी आपको, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो संगत की रहने की हो, नहाने की हो, किसी भी चीज की व्यवस्था है उसमें आप निकालने से भी कमी नहीं निकाल सकते। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी व्यवस्था की उदाहरण आपको कहीं और, जो सतलोक आश्रमों की व्यवस्था है उसकी उदाहरण आपको कहीं और देखने को नहीं मिल सकती। तो सर क्या आप बता सकते हैं कि आज जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, तो आगे आगे 2 दिन और हैं जिसमें श्रद्धालु आएंगे, तो आपका क्या अनुमान है कि और कितने श्रद्धालु यहाँ पे आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि संत रामपाल जी महाराज के 13 आश्रम हैं भारतवर्ष और नेपाल में। सभी जगह पर ही आपको इतनी बड़ी तादाद में भक्तजन मिलेंगे समागम अटेंड करते हुए। कोई लिमिट नहीं है जी, इसमें आश्रम की तरफ से व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। जैसे पंजाब की मैं बात करूं तो 2 आश्रम है पंजाब में, सतलोक आश्रम धूरी और सतलोक आश्रम खमानों। तो पंजाब के जिलों को डिवाइड करके रोटेशन वाइज संगत को बुलाया जाता है, क्योंकि एक दिन अगर संगत सारी आ जाएगी तो इतनी व्यवस्था बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में संगत आ जाएगी। तो संगत तो आज भी बहुत बड़ी तादाद में आई है और कल और परसों इससे भी ज्यादा हमें अनुमान है कि संगत और भी ज्यादा संख्या में आएगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित होकर लोग लाखों करोड़ों की संख्या में उनसे जुड़ चुके हैं और नित्य प्रतिदिन जुड़ भी रहे हैं। क्योंकि जो सत्य ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, शास्त्रों भक्ति, वो पृथ्वी में किसी के पास नहीं है। और जो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से लाभ हो रहे हैं भक्तों को, उन औरों के लाभों को देखकर, आध्यात्मिक, आर्थिक, शारीरिक, भौतिक लाभों को देखकर, संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान को समझकर लोग दिन प्रतिदिन उनसे जुड़ते जा रहे हैं। और ये तो आश्रम कुछ ही देर में छोटे बनने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आश्रम और भी बन रहे हैं पूरे देश में, भारत में। ये छोटे पड़ने वाले हैं आश्रम, क्योंकि संगत है जो संत रामपाल जी महाराज की, उनकी दया और कृपा से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आप आज भी आश्रम भरा हुआ था संगत से। कल और परसों हमें अनुमान है, जैसे कल सैटरडे और परसों संडे है, तो इससे भी बड़ी संख्या में संगत आएगी। धन्यवाद सर। तो अभी हम चार्जिंग स्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां पर जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के फोन चार्जिंग पे लगाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्कार सर। सर यहाँ पर एक टाइम में कितने फोन चार्जिंग पे लगाए जाते हैं? यहाँ पर मैम एक टाइम में 500 के करीब फोन लग जाता है, 450-500 के बीच चार्जिंग प्लग है अपने पास। 450-500 फोन एक बार में लग जाते हैं चार्जिंग पर। सर 500 फोन एक साथ चार्जिंग पे लगाना कम बात नहीं है, क्योंकि 500 फोन एक साथ संभालना बहुत बड़ी बात है। तो क्या यहाँ पे कोई फोन नहीं ऐसा भी है जो गुम हो जाता है? नहीं, ऐसे कोई वो नहीं है। ऐसे तो पूरी व्यवस्था बनाई है परमात्मा जी की दया से। तो जब कोई आता है, भगत भाई आता है या कोई जगत आता है, तो उनसे पहले उनका सारा बायोडाटा लिया जाता है, उनको कहता है टोकन दिया जाता है, फिर वही टोकन के नंबर के ऊपर फोन चार्जिंग लगाया जाता है। और जब उनको देते हैं तो उनका टोकन कंफर्म करके, उनका सारा एड्रेस वगैरह पता करके फिर उनको दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ से कोई फोन इधर से उधर नहीं हो सकता। सर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार जो श्रद्धालु हैं जिनको आपने टोकन दिया, उनका टोकन गुम हो जाए, तो फिर वो कैसे ले सकते हैं अपना फोन? उनका अगर टोकन गुम हो जाता है तो फिर वैसे ले सकते हैं वो, कोई बात नहीं। उनका सारा बायोडाटा होता है हमारे पास, उनको सारा कंफर्म किया जाता है, लोग खुलवा के देख लिया जाता है, तो इस हिसाब से उनको फोन दे दिया जाता है। धन्यवाद सर। तो दर्शकों अब हम पहुंच चुके हैं पंडाल में, जहां पर पंडाल की व्यवस्था के बारे में हम आपको बताते हैं कि एक साइड जो है वो लेडीज के लिए पंडाल लगाया गया है और दूसरी साइड जो है वो जेंट्स के लिए पंडाल लगाया गया है। और आपको पता होगा कि ये जो है मई का महीना चला हुआ है, तो मई के महीने में कितनी ज्यादा गर्मी होती है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर बड़े बड़े जो है वो पंखे लगाए गए हैं, जिससे कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को किसी भी चीज की कमी ना हो, उनको गर्मी ना लगे। तो और आपको बता दें कि यहाँ पर कितनी ज्यादा जो है वो भीड़ है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में कितना ज्यादा जोश है, इतनी गर्मी के चलते हुए भी वो यहाँ पर आने के लिए उत्सुक हैं। तो दर्शकों
आपको एक और बात बता दें कि अगले कल जो है यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया गया है और दहेज मुक्त विवाह भी यहाँ पे होने जा रहे हैं। तो इनको देखने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर, ताकि आपको ये और वीडियो देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। धन्यवाद।